जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम आज 6 जनवरी के लल्लन टॉप को देखने वाले हैं और अंत में आज और कल दोनों के प्रश्नों को रिवीजन भी करेंगे। हाल ही में मसूद पजेशकियान ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है? तो ईरान के राष्ट्रपति बने। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद मसूद पजेशकियान ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम फर्स्ट। और अभी हाल ही में नागशस्त्र फर्स्ट का भी हाल ही में उद्घाटन हुआ था या इसका परीक्षण किया था। ये क्या है? तो यह आत्मघाती ड्रोन है नागशस्त्र। हाल ही में ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पोइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो स्वप्ना कलिंगल जी को सम्मानित किया गया है। और भारतीय मसाला अनुसंधान कहाँ पर है? कोच्चि केरल में है यह। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन होता है? तो जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जो जांच आयोग है उसका गठन हुआ था। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो यह एलिसा माद्रोजो के द्वारा संभाली गई है। और किस देश की है? तो मेक्सिको देश ने संभाली है और यहाँ की एलिसा माद्रोजो के द्वारा संभाली गई है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अध्यक्षता। हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो दूसरा राज्य कर्नाटक बन गया। और पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान था गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला। गिग वर्कर्स अर्थात जो ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए किसे प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी को इसका सलाहकार नियुक्त किया गया है। और 2025 तक हमारा TB उन्मूलन का लक्ष्य है और 2030 तक हमारा मलेरिया उन्मूलन से लक्ष्य है। और अभी WHO की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत मामलों में कमी आई है मलेरिया की भारत में? तो भारत में अभी 69%, लगभग 69% जो मलेरिया है उसकी मामलों की कमी आई है। हाल ही में बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो यह नागालैंड को मिला है बागवानी श्रेणी में। ओवरऑल और कृषि क्षेत्र में किसे मिला है ओवरऑल? तो यह महाराष्ट्र को मिला है, महाराष्ट्र राज्य को मिला है। अगर बात करें जल पुरस्कार किसे मिला है सर्वश्रेष्ठ? तो यह उड़ीसा को मिला है सर्वश्रेष्ठ जल का पुरस्कार। ये आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल किसे मिला है? यह महाराष्ट्र को मिला है। जल में उड़ीसा को मिला है। और समुद्री राज्य के रूप में किसे मिला है? समुद्री तटीय के रूप में समुद्र का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है समुद्री राज्य का? तो यह केरल को मिला है। किसे मिला है? केरल को मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। और GDP में सर्वाधिक योगदान करने वाला राज्य भी कौन सा है हमारा? तो महाराष्ट्र है GDP में सर्वाधिक योगदान करने वाला भी। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है केंद्र सरकार ने। और 17 सितंबर को कौन सा त्यौहार मनाने की घोषणा की है? तो जो हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस है यह कब मनाया जाएगा? 17 सितंबर को मनाया जाएगा। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन गोवा में हुआ है, पहली बार हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। हाल ही में कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो एग्रीश्योर को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में खारची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो खारची पूजा, केर पूजा और गरिया पूजा का आयोजन कहाँ पर होता है? त्रिपुरा में होता है। और यहाँ की भाषा कौन सी है? तो काक बरो यहाँ की भाषा है ऑफिशियली कहाँ की? त्रिपुरा की। ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में विंबलडन पुरुष एकल 2024 का विजेता कौन है? तो कार्लोस अलगराज विजेता है विंबलडन ओपन के इस बार के। और सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम भी कौन है? तो यह विंबलडन ही 1877 में यह प्रारंभ होता है और ग्रास कोर्ट पर यह खेला जाता है। हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है कोलंबिया को पराजित करके कोपा अमेरिका का खिताब। और ये फुटबॉल से संबंधित है। और यूरो कप किसने जीता है? यह भी फुटबॉल से संबंधित है। तो स्पेन के द्वारा जीता गया है यूरो कप इस बार। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ हुआ है? तो दूसरा क्षेत्रीय आयोजन प्रयागराज में हुआ है। पहला बीकानेर में हुआ था, दूसरा प्रयागराज में हुआ है। और अभी तीसरा कहाँ पर हुआ है? तो गुवाहाटी असम में भी तीसरा क्षेत्रीय आयोजन हुआ है इसका। हाल ही में चौथी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले पॉल कोगमे का संबंध कहाँ से है? तो रवांडा के राष्ट्रपति चुने गए पॉल कोगमे। हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कोस्पर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दक्षिण कोरिया में इसका सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। जो
अंतरिक्ष अनुसंधान समिति है इसका। और दक्षिण कोरिया ने कौन सी कासा अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है अपनी अभी हाल ही में। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेश में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है, मॉरिशस में किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना है, तो कोटे डी आइवर इसका सदस्य बना है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का। हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के सॉफ्टवेयर आउटेज के कारण दुनिया भर में एयरलाइन से लेकर हेल्थ केयर तक की वैश्विक सेवाएं को प्रभावित हुई थी, तो यह माइक्रोसॉफ्ट के जो सॉफ्टवेयर है इसके आउटेज के कारण ऐसा हुआ था। और वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाते हैं हम, WW डे, तो 1 अगस्त को मनाया जाता है और टिम बर्नर्स-ली की याद में मनाया जाता है 1 अगस्त को WWW वर्ल्ड वाइड वेब डे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेज़बान देश किसे घोषित किया है, तो पहली बार होंगे ई स्पोर्ट्स खेल और सऊदी अरब में इनका आयोजन होना है। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो देश को सकल पर्यावरण उत्पाद लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो सकल उत्पादन पर्यावरण सूचकांक कौन सा पहला देश बन गया है, तो यह उत्तराखंड बन गया है। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो रिगोबर्टो मेंचू को सम्मानित किया गया है गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से। हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 कब मनाया गया है, 22 जुलाई को मनाते हैं राष्ट्रीय ध्वज दिवस। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है, अभिनव बिंद्रा जी है और भारत के लिए पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल शूटिंग में इन्हीं के द्वारा लाया गया था। हाल ही में दुनिया की पहली मिस AI का खिताब किसने जीता है, तो मिस AI का ताज किसने जीता है, केंजा लिली के द्वारा जीता गया है। राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 कब मनाया जाता है, तो 24 जुलाई को मनाते हैं राष्ट्रीय कर दिवस। और जेम्स विल्सन भारत में कर के जनक माने जाते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, मंडप गणतंत्र मंडप रख दिया गया है। सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को धरोहर स्थल कौन सा है, तो विश्व धरोहर स्थल 43वां मोइदम है जो कि असम राज्य में स्थित है और अहोम साम्राज्य के कब्रिस्तान है मोइदम। हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो इसरो को चुना गया है इस बार विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए। भारत ने किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने के अधिकार हासिल किए हैं, तो बांग्लादेश का है मोंगला टर्मिनल, भारत इसे अभी इसके अधिकार हासिल किए संचालित करने के लिए। कांके संतुरई कहाँ का है, कांके संतुरई, तो कांके संतुरई कहाँ का है, यह श्रीलंका का है कांके संतुरई, ये भी आपको याद रखना है। पेरिस 2024 ओलंपिक का शुभंकर कौन सा था, तो फ्रिज इसका शुभंकर था। भारत की रैंक कौन सी रही थी, तो 71वें स्थान पर रहा था भारत इसमें। भारत ने पेरिस ओलंपिक में कितने 5 कांस्य पदक, 5 ब्रोंज मेडल और 1 सिल्वर पदक जीता था भारत के द्वारा। और पैरा ओलंपिक में कौन सा स्थान रहा था, तो 18वें स्थान पर रहा था भारत पेरिस पैरा ओलंपिक में। यह कुल कितने भारत कुल 29 पदक जीत कर लाया था पेरिस पैरा ओलंपिक में। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण कहाँ किया है, तो हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण कहाँ किया है भारत से बाहर, तो यह लाओस में किया गया है और वियंतिन ने इसकी राजधानी है। और इस बार जो आसियान है इसकी बैठक कहाँ पर हुई थी, आसियान संगठन की, तो लाओस की राजधानी वियंतिन में ही इसकी बैठक होती है और प्रधानमंत्री जी यहाँ गए थे। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में इसका उद्घाटन हुआ है। और हुमायूं का मकबरा कौन सी शैली में बना है, तो 4 बाग शैली में बना है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। हाल ही में चर्चा में रहे हनुक्का त्योहार का संबंध किससे है, तो हनुक्का त्योहार यहूदी धर्म से संबंधित है। हाल ही में वीर बाल दिवस 2024 कब मनाया गया, तो 26 दिसंबर को मनाया गया वीर बाल दिवस जोरावर सिंह और फतेह सिंह की याद में। 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया था, तो किसान दिवस मनाया था हमने 23 दिसंबर को। 24 दिसंबर को हमने कौन सा दिवस मनाया था, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस हमने कब मनाया था, 24 जनवरी को। 25 दिसंबर को हमने सुशासन दिवस के रूप में मनाया था, गुड गवर्नेंस के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और इसके बाद हमने 26 दिसंबर को क्या मनाया, तो 26 दिसंबर को हमने वीर बाल दिवस मनाया था।
रथ सप्तमी को राज्य उत्सव किसने घोषित किया है? तो रथ सप्तमी को राज्य उत्सव आंध्र प्रदेश के द्वारा भी घोषित किया गया है। अब हम आज और कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामलों में तीव्रता कहाँ दर्ज की गई है? तो मेटान्यूमो वायरस के अभी लक्षण कहाँ पर बच्चों में और वृद्धों में देखे जा रहे हैं? तो चीन में यह वायरस आया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? तो सोमालिया को चुना गया है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें अस्थायी सदस्य के रूप में। 3 दशक के बाद लासेल खदान से तांबे का निर्यात किसने प्रारंभ किया है? तो लासेल खदान ओमान की है। वर्ष 2025 और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो इन्हें जनरेशन बीटा नाम दिया गया है, नई पीढ़ी को जो 2025 से 2039 के मध्य जन्म लेने वाली है। भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किसने प्रारंभ किया है? तो आईआईटी मद्रास के सहयोग से प्रारंभ किया है यह कृषि मंत्रालय ने। हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है? तो 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आरंभ कहाँ पर? मध्य प्रदेश में हुआ है। हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह कहाँ प्रारंभ हुआ है? राजस्थान में प्रारंभ हुआ है। सिख दात परियोजना किसने प्रारंभ की है? तो यह पंजाब सरकार ने प्रारंभ की है, जो कैदी है उनके बच्चों को शिक्षा देने और स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई? तभी देखा हमने मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतरता और संबंधों का एक दृश्य आख्यान पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अमित शाह जी ने किया है, गृह मंत्री जी ने। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से, और इसे कश्यप भूमि कहा है अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को। आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। हाल ही में लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किसने प्रदान किया है? यूएसए के द्वारा प्रदान किया गया है। ADR की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू है, आंध्र प्रदेश के। खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो तारा और तेजस को घोषित किया है। दिवंगत राजगोपाला चिदम्बरम का संबंध किससे है? तो दिवंगत राजगोपाला चिदम्बरम जी का संबंध किससे? तो इन्होंने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था और दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था ऑपरेशन शक्ति, दोनों में मुख्य वैज्ञानिक कर्ता के रूप में शामिल हुए थे। हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो कौन सा आधार वर्ष 2022-23 को अपनाया जाएगा। हाल ही में हर घर लखपति योजना किसने प्रारंभ की है? तो यह SBI के द्वारा प्रारंभ की है, बचत को प्रोत्साहित करने के लिए। अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो तेलंगाना में हुआ है। अपनी से जिष्णु वर्मा जी के द्वारा, तेलंगाना के राज्यपाल है। तो अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ है। ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तो ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई है? तो जम्मू को बनाया जाएगा। महाभारत वाटिका किसने विकसित की है? तो रामायण वाटिका के बाद महाभारत वाटिका उत्तराखंड के द्वारा विकसित की जा रही है। तो यह हमने आज की क्लास में लल्लन टॉप कल और आज के प्रश्नों को रिवाइज किया है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।